गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो जैसे कि हमने ग्रुप थ्योरी के कई एग्जांपल्स देखे थे, आई होप सबको अच्छे से समझ आए हो। उसमें हमने नए रिजल्ट्स देखे थे, कोई ऑर्डर निकाल लिया, किसी का अबेलियन ग्रुप दिखा दिया, या हमने अबेलियन ग्रुप के लिए अब तक हमें 3 प्रॉपर्टीज़ पता चल गई। क्या कि वही अगर सेल्फ इन्वर्स हो किसी ग्रुप जी के सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो तो अबेलियन ग्रुप होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमें एग्जांपल्स में पता चली है कि या तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब सेल्फ इन्वर्स हो गया तो अबेलियन ग्रुप, और अगर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी एलिमेंट्स जी के सभी एलिमेंट्स के लिए तब भी अबेलियन ग्रुप। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना, अगर 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स 3 क्रमागत पूर्णांक के लिए ए बी रेज़ टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एम बी रेज़ टू पावर एम, या ये ए रेज़ टू पावर एम प्लस 1 बी रेज़ टू पावर एम प्लस 1, एंड या ये प्रॉपर्टी मतलब 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं एम एम प्लस 1 और एम प्लस 2, उनके लिए अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तब भी हमने क्या दिखाया था कि वो अबेलियन ग्रुप। हमें 3 प्रॉपर्टी पता चली। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हमारी कि कोई ग्रुप ले लिया जी, उसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। अगर फाइनाइट है मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो उसका ऑर्डर, और इन्फानाइट है तो इन्फानाइट ग्रुप। तो कोई जी ग्रुप लिया, अगर उसका ऑर्डर 4 है ना 4, तो वो क्या होगा? अबेलियन ग्रुप ही होगा। हमने ये देखना है हमारे लास्ट एग्जांपल में। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ओके, जैसे हमारा लास्ट 9th एग्जांपल है, सिद्ध करना है हमें कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन, या 4 कोटि का ग्रुप क्या होता है? अबेलियन होता है। 4 ऑर्डर या 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप, कोई भी ग्रुप लें अगर हम, प्रत्येक ग्रुप क्या होता है? अबेलियन। ये दिखाना है हमें। ओके, तो देखते हैं। जैसे कि जी लेना है ग्रुप, हमने माना जी के अंदर 4 एलिमेंट कौन कौन से? आइडेंटिटी तो होगा ही क्योंकि ग्रुप है। अब ए बी और सी ये 4 एलिमेंट ले लिए। अब हमें इस जी को अबेलियन ग्रुप दिखाना है। अब देखो इसके 2 केस बन सकते हैं। एक केस में तो क्या होगा कि सभी एलिमेंट ही मतलब देखो ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी होगी और इन्वर्स भी होगा। अब हो सकता है कि ए का इन्वर्स खुद ए हो, या हो सकता है ए का इन्वर्स बी हो। तो हमने एक केस में लिया कि सभी एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है। हमने देख के आए थे खुद का इन्वर्स हो सकता है, सेल्फ इन्वर्स हमने लिया अगर, और आइडेंटिटी तो खुद का इन्वर्स हमेशा ही होता है। हमने लिया एक केस ये, एंड सेकंड केस हमने लिया अगर एक आइडेंटिटी का इन्वर्स तो वही होता है। ए का इन्वर्स हमने लिया, ए का इन्वर्स ए नहीं है बट ए का इन्वर्स कोई दूसरा एलिमेंट। अब ए का इन्वर्स या तो बी ले सकते हैं या सी। हमने ले लिया बी ले लिया। अगर ए का इन्वर्स बी है, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी ना, अगर ए का जैसे कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होने का मतलब ए का इन्वर्स बी है, बट इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मतलब बी का इन्वर्स क्या हुआ? ए। तो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ए का इन्वर्स बी मतलब बी का इन्वर्स क्या हो गया? ए। अब आइडेंटिटी का इन्वर्स तो सेल्फ ही होता है। ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स ए, बचा एलिमेंट सी। अब सी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? ना सी ई का इन्वर्स हो सकता, ना ही ए का इन्वर्स, क्योंकि किसी एलिमेंट का इन्वर्स तो एक ही होता है, यूनिक। अब
सी का इन्वर्स सी बी का इन्वर्स भी नहीं, ना ही सी का इन्वर्स बी या सी बी का इन्वर्स भी नहीं। बच्ची क्या पॉसिबिलिटी? सी होगा खुद का इन्वर्स, सेल्फ इन्वर्स, ये पॉसिबिलिटी। मतलब हमें दो केस मिल गए। अब अगर आप बनाना चाहो तो तीसरा केस भी बना सकते हो कि ए का इन्वर्स सी होगा। मतलब हमने यहाँ क्या लिया है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सी है ना। ए का इन्वर्स हमने यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ए का इन्वर्स ए नहीं है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट है सी। तो जो ये वाला केस होगा और ये वाला केस बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। सो इसलिए तीसरा केस बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा दो केस में ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला केस सेम ही होगा, बिल्कुल सेम ही सॉल्यूशन होगा दोनों के लिए। इनफैक्ट सेम ही है, क्योंकि हमें पता तो नहीं ना कौन सा एलिमेंट कौन सा है। तो हम ए का इन्वर्स बी ले लें या ए का इन्वर्स सी ले लें, मतलब अल्टीमेटली पता तो यही चल रहा है कि ऐसा एलिमेंट मिल रहे हैं जिसका इन्वर्स खुद नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है। ओके, सो इस केस को अगर नहीं लिखते, हम दो ही केस मान के चलते हैं। अब इन दोनों केस के लिए हमें दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। इन दोनों केस के लिए दिखाना है हमें अबेलियन ग्रुप। अब ये जैसे मान लिया हमने केस फर्स्ट में आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी, ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी एंड सभी एलिमेंट का इन्वर्स सभी। तो अभी हम फर्स्ट एग्जांपल में देख के आए थे ना कि अगर कोई एलिमेंट जिसके इन्वर्स खुद हो, सेल्फ इन्वर्स हो, किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट, यहाँ सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं, तो क्या वो अबेलियन ग्रुप होगा? यस। जैसे हमने कैसे देखा था, ए बी के होल इन्वर्स, अगर सभी एलिमेंट, जैसे को ए बी का एलिमेंट जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, ए बी भी तो जी का एलिमेंट होगा ना। हो सकता है वो सी के इक्वल ही आ जाए या ई के इक्वल आ जाए, बट होगा तो हमने देखा था बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब सभी एलिमेंट ही सेल्फ इन्वर्स, तो ए बी एंड बी की इन्वर्स की वैल्यू बी, ए इन्वर्स की वैल्यू ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया था। ये हम देख के आए थे बाय एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ शॉर्ट में दिखाया है, मतलब अगर किसी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो, तो क्या होगा? तो जी अबेलियन ग्रुप होगा। जी अबेलियन ग्रुप होता है। इसका मतलब ये केस तो हमें यही दिखाना था, फोर ऑर्डर का ग्रुप है तो वो अबेलियन ग्रुप। मतलब फर्स्ट केस तो हमारा केस फर्स्ट में तो हमने दिखा दिया अबेलियन ग्रुप। अब हम देखते हैं केस सेकंड। अब हमारा केस सेकंड क्या है, उसमें आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही होता है हमेशा। ए का इन्वर्स बी एंड बी का इन्वर्स ए और सी का इन्वर्स सी। चार एलिमेंट है, इसको हम वही टेबल से करते हैं, कंपोजिशन टेबल ई ए बी सी एंड ई ए बी सी। अब देखो हमें आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, क्या आइडेंटिटी मिलेगा? आइडेंटिटी को ए के साथ वही एलिमेंट, बी के साथ वही एंड सी के साथ भी वही। अब ए को ई के साथ तो ए, बी को ई के साथ तो बी एंड सी को ई के साथ तो सी। ये सब मिला। अब देखो यहाँ किसी एलिमेंट का इन्वर्स, ए का इन्वर्स बी होने का मतलब दोनों तरफ ए ऑपरेट किया। जैसे कि अगर ए ये आया, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए बी, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए बी। और इस कंडीशन से
फिर बी ऑपरेट करेंगे अगर दोनों तरफ, तो क्या आया, आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए। अगर हमने सेकंड केस लिया हमारा, तो इसका मतलब हमें ए का इन्वर्स कोई और एलिमेंट है बी, या सी भी मान सकते हैं, बट हमने यहाँ पे बी मान लिया क्योंकि सेकंड केस और थर्ड केस सेम ही हो जाएंगे वो। ओके, मतलब क्या पता चला, ए बी कितना आया आइडेंटिटी और बी ए बी आइडेंटिटी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ए को बी के साथ ऑपरेट, मतलब ए बी, बी को ए के साथ ऑपरेट, तो बी ए। इसका मतलब हमें पता चला जो हमारा ए बी था वो आइडेंटिटी, ए बी हमें आइडेंटिटी। या तो चलो लिख लो पहले पूरा ए बी। अब ए को ए के साथ ऑपरेट तो क्या आया, ए स्क्वेयर। अब ए को सी के साथ ऑपरेट तो ए सी। अब बी को बी के साथ बी स्क्वेयर, बी को सी के साथ, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है अभी तक, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, सी को ए के साथ सी ए, सी को बी के साथ सी बी, सी स्क्वेयर। मतलब अब वैल्यू अगर हमें पता चली, ई ए बी सी, यहाँ तो वही एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट। अब ए बी कितना आइडेंटिटी एंड बी ए कितना आया हमें आइडेंटिटी। एंड देखो सी इनवर्स इज इक्वल टू सी, अगर हम दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई हमें, हमारे पास आ गई सी स्क्वेयर की वैल्यू आइडेंटिटी, ये सी स्क्वेयर की जगह आ गया हमारे पास आइडेंटिटी। मतलब अभी हमारे पास ये इतनी वैल्यू पता चली है अब हमारे पास। अब जैसे हम कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं या संकीर्य सारणी बना रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो हर रो है ना, हर रो और हर कॉलम में ग्रुप जी का प्रत्येक एलिमेंट आता है, प्रत्येक एलिमेंट। जैसे ई ए बी सी है तो हर रो में आनी चाहिए ई ए बी सी, जैसे यहाँ आ रहा है ना ई ए बी सी। हो सकता है क्रम चेंज हो जाए, यहाँ ई और ए आ रहा है, बट जो बाकी दो पोजीशन बची है ना वहाँ पे भी बी और सी ई आएगा, और केवल एक ही बार आता है ग्रुप का हर एलिमेंट एक ही बार। ऐसे नहीं होगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी नहीं, एक ही बार आएगा। यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ बी नहीं आएगा, अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। ओके, ये संकीर्य सारणी होती है या कंपोजिशन टेबल। संकीर्य सारणी की प्रत्येक रो और कॉलम या पंक्ति और स्तंभ में ग्रुप जी का, ग्रुप तो क्योंकि हमें दिया ही हुआ है, हमें एबेलियन दिखाना है ना, ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव आता है, ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव आता है और केवल एक बार आता है, एक बार ही आता है। ओके, इसका मतलब अब हमें यहाँ पर इन एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं। अब हम जो बाकी बचे एलिमेंट कैसे, देखो अब हमारे पास अगर हम सेकंड रो ली ये वाली, इसका मतलब आइडेंटिटी और ए तो आ गई, बाकी बचे एलिमेंट बी और सी। अब या इसके लिए दो चॉइस है, या तो बी या सी। अब इसके लिए भी दो चॉइस है, या तो बी या सी। अगर हमने लिया कि ए सी कितना हुआ, अगर ए सी की वैल्यू हमने ली सी, कुछ भी हो सकता है, ए सी की वैल्यू या तो बी या सी। हमने माना अगर ए सी की वैल्यू सी है तो कैंसिलेशन लो नहीं हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, क्या आया ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट हम तो चार अलग अलग एलिमेंट लेके चल रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि सेट दिखाया है हमने, ये सेट को ग्रुप, सेट में चार अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, या जो संभव नहीं है।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसलिए ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी। दो चॉइस थी ए सी के लिए, या तो बी या सी। ए सी था ना ये अवयव हमारा, ये वाला, या तो बी या सी हो नहीं सकता। तो क्या होगा, ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई बी, सी तो हो नहीं सकता। ये कट किया ऐसे इसको। अब क्या हमारी क्या थी, ग्रुप का प्रत्येक अवयव आता है। अब ई आ गया, ए बी, बचा कौन सा, सी। तो यहाँ पर सी आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बी तो यहाँ पे आ गया तो सी यहाँ पर आना पड़ेगा। ओके, जो ये वाली लिखी है ये तो हमने दिखाई है कि क्या क्या चॉइस हो सकती है। अब बी कैंसिल हो गया तो सी बचा। अब हम इस रो, अब देखो हमने क्या किया था, हर प्रत्येक रो और कॉलम में, अब हमने क्या लिया, हमारी सेकंड रो हो गई। हम सेकंड कॉलम या सेकंड स्तंभ देखें, प्रत्येक एलिमेंट आएगा ग्रुप जी का। आइडेंटिटी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, बचा कौन सा हमारे पास, बी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बी ही आना पड़ेगा, क्योंकि कोई और एलिमेंट तो दो बार आ नहीं सकता, तो यहाँ बी ही आएगा। ये हो गया बी। अब ये हमारे पास सेकंड रो हो गई। अब देखो थर्ड रो की सेकंड कॉलम हो गया। अब हम थर्ड रो देखें तो डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि दो चॉइस है। तो अब थर्ड रो देखते हैं, इसमें भी दो चॉइस है, ये भी नहीं। अब अगर हम फोर्थ कॉलम देखें, उसमें बता सकते हैं फोर्थ स्तंभ में ई की वैल्यू फिक्स होगी, बी की पोजीशन फिक्स, सी की पोजीशन फिक्स, बचा क्या हमारे पास ए। तो यहाँ पर ए आना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें दोनों में एक एक पोजीशन बची है, तो जो बचे एलिमेंट वही आएंगे, ई ए बी, और यहाँ पे सी आएगा। और यहाँ ई बी सी आ गया तो यहाँ पर ए ही आना पड़ेगा। सो ये बन गई हमारी कंपोजिशन टेबल। इसलिए संकीर्य सारणी क्या हो गई हमारी, संकीर्य सारणी हो गई हमारी ई ए बी सी, ई ए बी सी, ए सी ई बी, बी ई सी ए एंड सी बी ए ई। ये बन गई कंपोजिशन टेबल हमारी संकीर्य सारणी। अब इसके लिए तो हमें ग्रुप तो पता ही है, कम्यूटेटिव कैसे दिखाते थे, जो डायगोनल है उसके लिए ये क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो अवयव है वही फर्स्ट कॉलम पे, इधर ए तो इधर भी ए, यहाँ बी बी, यहाँ सी तो यहाँ सी। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया। सेकंड के लिए ये तो सेम ही है, यहाँ पर ई है तो यहाँ भी ई, यहाँ बी तो यहाँ भी बी। अब बची थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। यह डायगोनल या विकर्ण के सापेक्ष सिमेट्रिक है या सममित है, सापेक्ष सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। या कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा जी क्या हो गया, जी एक अबेलियन ग्रुप है। या अबेली समूह। मतलब हमने क्या किया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में दो केस बने, या तो हर एलिमेंट का इन्वर्स वही हो सेल्फ इन्वर्स, या हमने ए का इन्वर्स बी हो या सी भी हो सकता है, बट वो भी सेम यही केस हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। इसलिए हम इसको ही लेके चलते हैं, दो केस ही लेके चलते हैं। अब ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, अब ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स ए और सी का इन्वर्स। अब देखो ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स और आइडेंटिटी खुद का। अब सी के लिए तो कोई अलग चॉइस बची ही नहीं है, तो सी को तो खुद का इन्वर्स होना ही पड़ेगा। सो सी इन्वर्स इज इक्वल टू सी हो गया। अब केस फर्स्ट देखते हैं हम। केस फर्स्ट में सभी एलिमेंट अगर सेल्फ इन्वर्स है, तो हमें एग्जाम्पल फर्स्ट में किया था ना,
जैसे हमने लिखा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ही तो आया था एग्जाम्पल फर्स्ट में, तो यहाँ पे वही है। इसका मतलब अबेलियन ग्रुप हो गया, प्रत्येक अवयव सेल्फ इन्वर्स हो तो अबेलियन ग्रुप। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमें पता है ए का इन्वर्स बी है अगर, तो अगर दोनों तरफ ए से ऑपरेट करें, ए से ऑपरेट दोनों तरफ, तो क्या मिला, किसी एलिमेंट को उसकी इन्वर्स से ऑपरेट, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए बी। और अगर बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए है, दोनों तरफ ऑपरेट किया बी से, तो मिला बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब सी इन्वर्स इज इक्वल टू सी था, इसका मतलब सी से ऑपरेट करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जो ये कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं हमें पता नहीं है कि ऑपरेशन एलिमेंट ऑपरेट करने पर क्या आएंगे, तो हम डायरेक्ट वही लिख रहे हैं ए स्क्वायर ए बी। अब यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई ए बी की, बी ए की और सी स्क्वायर की। अब बाकी बचे थे ये वाला और ये वाला। अब हमें पता है कि संकीर्य सारणी है ना, कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में क्या होता है, ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव आता है और केवल एक ही बार। इसका मतलब जो ये दो पोजीशन बची थी, यहाँ पर ए और ई आ गया, क्या क्या बची, या तो पोजीशन हो सकता है सी या बी, दो पॉसिबिलिटी बची। अब अगर माना ए सी की वैल्यू सी, तो ए किसकी इक्वल आइडेंटिटी, मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर दिया। कैंसिलेशन लो, वो भी कौन सा, राइट कैंसिलेशन लो, राइट साइड से कैंसिल हो रहे हैं। ए की वैल्यू आइडेंटिटी तो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चल रहे थे, एज ऑल डिस्टिंक्ट, क्योंकि सेट ही हमने क्या लिया है 4 ऑर्डर का, तो ये सारे डिस्टिंक्ट हुए। इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी बची, बी, यहाँ लिख लो। तब इसके लिए अब ए सी इज इक्वल टू या तो सी होगा और ए सी इज इक्वल टू बी होगा, यही दो पोजीशन बचेगी। तो माना, अब हमने माना ए सी इज इक्वल टू या तो सी, तो संभव नहीं है, तो ए सी की वैल्यू बी ही आनी पड़ेगी, हमने लिख दी बी। अब ए सी की वैल्यू बी आ गई, तो प्रत्येक रो में एक ही अवयव और प्रत्येक कॉलम में भी, सेकंड रो में एक ही अवयव बी, इसका मतलब यहाँ पे क्या सी ही आना पड़ेगा। अब दो चॉइस सी, बी और सी, यहाँ सी आना पड़ेगा। अब उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हम, तो इसके लिए ए सी ई आ गया फिक्स। इस पोजीशन के लिए एक ही मतलब प्रत्येक ग्रुप का प्रत्येक अवयव आएगा, तो यहाँ क्या बी बचा पोजीशन। फिर उसके अलावा बाकी ये और ये, इनके लिए देख लिया हमने, क्योंकि फोर्थ कॉलम में एक ही अवयव के लिए पॉसिबिलिटी बची है एंड फोर्थ रो में भी एक ही अवयव के लिए, तो बाकी ग्रुप का बचा एलिमेंट कौन सा, ए, तो यहाँ पे ए आना पड़ेगा, यहाँ ए। तो यहाँ कौन सा अवयव बचा, सी ग्रुप का, तो वो सी आ गया। मतलब हमारी कंपोजिशन टेबल इस टाइप की बन गई। अब ये हमारी डायगोनल के सापेक्ष सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। मतलब दोनों केस में हमें अबेलियन ग्रुप मिल गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा अबेलियन ग्रुप होगा, कह सकते हैं ना। सो ये हो गया हमारा, हमें पता चल गया कि कोई भी ग्रुप अगर 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो वो हमेशा अबेलियन ग्रुप ही होगा। ओके, सो हमें अबेलियन ग्रुप के लिए एक और कंडीशन मिल गई। वैसे कहने को तो हम ये एग्जांपल्स कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अबेलियन ग्रुप के लिए रिजल्ट्स मिल गए, कोई किसी के लिए, जैसे थ्योरम्स में हमें रिजल्ट्स मिले थे ना, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे एग्जांपल्स में मिल गए। सो हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं इसमें। एंड सारे थ्योरम्स, जैसे हमने थ्योरम्स में देखा कि अगर कोई ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हो, तब हम कह सकते हैं ग्रुप होगा। अब ग्रुप के लिए सारी प्रॉपर्टी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरम पता चल गई तो हम कह सकते हैं। ओके, तो जो आपके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट बी, उसमें क्या है, जो क्वेश्चंस है ना, देखो अगर बुक से आपके पास तो वही डेफिनेशन पूछी है इन्होंने।
मोनोइड बताओ, सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, लूप और उनके एग्जांपल्स, ये तो हम बता सकते हैं। या किसी एलिमेंट का ऑर्डर बताओ क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर बताओ क्या होता है, डेफिनेशन लिखो, ये सब हम बता सकते हैं ना। अब एक एग्जांपल है, एम्प्टी सेट फाई में बी ए ग्रुप। क्या रिक्त समुच्चय ग्रुप हो सकता है? रिक्त समुच्चय ग्रुप हो सकता है या नहीं? बताइए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो आइडेंटिटी ही नहीं। रिक्त होने का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट का बी, 11th का ए को है, ये रिक्त समुच्चय है। फाई ग्रुप हो सकता है क्या? क्या रिक्त समुच्चय फाई ग्रुप हो सकता है? ये पूछा है। एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट में क्या होगा? कोई भी अवयव नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। बट ग्रुप के लिए तो हमें आइडेंटिटी देखते हैं, और सबसे पहले हम देखते ही नॉन एम्प्टी सेट है, तो वैसे ही नहीं हो सकता। इनफैक्ट इसके अंदर आइडेंटिटी नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट ए ग्रुप, ग्रुप नहीं हो सकता। ऐसे हम बता सकते हैं ना। सी हमारे कई एग्जाम्पल्स ही हैं, जो क्वेश्चंस हैं वही जो हमने किया है ना अब तक, उनको रिलेट कर करके ही इन्होंने दे रखे हैं। अब चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। हम मेन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक 19 क्वेश्चन है, इसमें कहा है प्रत्येक अवयव की कोटि। प्रत्येक अवयव की कोटि ये निकालनी है। फर्स्ट ग्रुप है हमारा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 4 तक है, एंड ऑपरेशन है +5। ये हमारा ग्रुप है। इसके हर एलिमेंट के ऑर्डर ये क्या बन रहा है? Z5 नहीं बन रहा, एडिशन मॉड्यूलो 5 यही बन रहा है ना। तो इसके लिए तो हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल्स में देखा था Z4 के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए। 0 तो आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर तो 1। 1 के लिए 1 को कितनी बार ऐड करें? मतलब a⁻n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एडिशन ऑपरेशन है तो NA, आइडेंटिटी क्या है? 0। 1 को कितनी बार ऐड करें क्या हमें मिल जाए आइडेंटिटी? तो हमने 5 टाइम्स ऐड करने पर मिलेगा 0। डेफिनेशंस याद है ना कैसे करते थे? a + b - m, अगर a + b क्या होगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, और a + b स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा, तो वही आ गया था। यही डेफिनेशन लिखी थी हमने। तो बाकी सभी एलिमेंट के लिए कर सकते हो। सेकंड हमने देखा G1 - 1 I - I, ये तो हमने देखा ही था। 1 का ऑर्डर हमने देखा था, आइडेंटिटी तो 1। -1 का ऑर्डर क्या हुआ था? -1 को 2 से 2 टाइम लिखेंगे तो क्या आ गया? 1। तो मतलब ऑर्डर कितना आ गया था? 2। और आयोटा के लिए देखा था हमने, आयोटा को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। अगर आयोटा की स्क्वायर तो -1, हमें तो 1 चाहिए। अब 3 टाइम करके देखा अगर हमने, तो आयोटा की स्क्वायर डॉट आयोटा, ये भी कितना आया? - आयोटा। अब 4 टाइम करेंगे, मतलब -आयोटा 3 टाइम करने पर ये 4 टाइम आयोटा माइनस आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, मतलब 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा हमें मिल गया था 4। हमने देखा था ना ये एग्जांपल्स। एंड ऑर्डर ऑफ -आयोटा भी देखा था, ऐसे ही वो आ गया था हमारे पास 4। सभी एलिमेंट को ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ग्रुप है क्लाइनफोर ग्रुप या K4। K4 में क्या था? ऐसे ही था ना, इन्होंने बस सीधा नाम दे दिया कि K4 क्लाइनफोर ग्रुप।
अब हमें याद होना, पता होना चाहिए ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। जैसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है ना वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि एडिशन मॉड्यूलो वाला हो गया, ये वाला हो गया ग्रुप, या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाला जिसमें रिमाइंडर निकाला था हमने, ए बी ग्रेटर देन हो गया एम से, तो यहाँ रिमाइंडर आया था, या क्लाइन 4 ग्रुप हो गया। ये 4-5 ग्रुप हमें याद होने चाहिए, क्या मतलब नाम से, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम से हैं। अब ग्रुप का नाम दे दिया तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब K4 में हमें क्या देखा था, E A B C, ये 4 एलिमेंट थे, लेकिन क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे थे, ए बी को ऑपरेट करने पर आया था C, बी सी को ऑपरेट करने पर A एंड ए सी को ऑपरेट करने पर आया था हमें B। यही दिया हुआ था K4 के अंदर। और कुछ भी मिला था हमें, हमने इसकी टेबल बनाई थी, E A B C, यहाँ E A B C, इसके लिए हमें क्या क्या मिला था, ये टेबल आई थी हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू ए, यहाँ बी आया था, और सी ए इज इक्वल टू बी एंड सी बी इज इक्वल टू ए। यही टेबल बनाई थी हमने क्लाइन 4 ग्रुप K4 की। अब यहाँ हमें क्या पता चला था, ए स्क्वेयर कितना है, ए स्क्वेयर आइडेंटिटी, एंड ऐसे ही बी स्क्वेयर आइडेंटिटी, और सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आई थी हमारे पास। इसका मतलब ए की पावर 2 करने पर हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है ग्रुप का, सॉरी अवयवों का ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर के लिए क्या, ए रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, और एन क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट सच एन, छोटे से छोटा एन। अब यहाँ ये चारों एलिमेंट अलग हैं, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, बट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो है ही। मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 2। अब बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ बी B2 हो गया। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सी भी क्या हो गया हमारे पास, 2। और आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है, ये हम थ्योरम प्रूफ करके आए थे। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1, मतलब ग्रुप के K4 जो ग्रुप था उसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर पता चल गया। सिर्फ एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है 1, उसके अलावा बाकी बचे सभी एलिमेंट का ऑर्डर होता है 2। सो ये हमने K4 के लिए सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लिया। अब K4 में हमें एक और कंडीशन पता चली थी, क्या, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होने का मतलब, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं, हम देख रहे हैं क्या क्या पता चला है हमें। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब सभी एलिमेंट, और ई स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी सभी एलिमेंट के लिए उसका स्क्वेयर करने पर क्या मिल रहा है हमें, आइडेंटिटी। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यही था ना, कोई ग्रुप लिया, उसके अगर सभी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये कंडीशन होल्ड हो रही है, हम क्या कहते थे, अबेलियन ग्रुप। और ये हमारा अबेलियन ग्रुप था K4, हमने टेबल से भी देखा था, सिमेट्रिक था, यहाँ से हो गया था अबेलियन ग्रुप। और अगर एग्जाम्पल से हमें पता चल गया ना कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप हो रहा है, मतलब जो हम कर रहे हैं ना, चीज़ें आपस में रिलेट हो रही है। यहाँ हमें एग्जाम्पल में देखा था, उससे हम यहाँ भी K4 को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो अबेलियन ग्रुप हो रहा है। तो ये K4 हमारा अबेलियन ग्रुप भी था, और इसके सभी एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा ही 1 होता है, उसके अलावा सभी एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया, 2। और एक और कंडीशन पता चल रही है क्या, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब हम क्या होता है, सेल्फ इनवर्स। प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब उसका इनवर्स वही, एंड बी स्क्वेयर के लिए भी क्या होगा, वही उसका इनवर्स। सी स्क्वेयर के लिए भी सी इज इक्वल टू सी इनवर्स। ये सब पता चल रहा है हमें। इसका मतलब
सभी एलिमेंट क्या होंगे हमारे सेल्फ इनवर्स। तो हम यहाँ एक नोट डाल के लिख लो इम्पोर्टेंट, K4 के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पता चली क्लाइंट फॉर ग्रुप। एक प्रॉपर्टी तो हमें पता चली ग्रुप का प्रत्येक अवयव सेल्फ इनवर्स, क्योंकि अगर ये कंडीशन है तो वो सेल्फ इनवर्स अवयव सेल्फ इनवर्स होता है, यही पता चला है ना। सेकंड हमें पता चला ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का या अवयव का ऑर्डर आइडेंटिटी के अलावा कितना आया 2, आइडेंटिटी के अलावा या एक्सेप्ट आइडेंटिटी कितना होता है 2 होता है। और K4 तो क्या था, K4 की बात ही करें यहाँ, K4 अबेलियन ग्रुप होता है। ये प्रॉपर्टीज पता चली है हमें यहाँ। सो K4 जो हमारा ग्रुप था उसके लिए हम निकालने तो ऑर्डर चले थे, बट हमने तो और बहुत कुछ निकाल लिया क्योंकि हमें पता चली थी ये चीज़ें, तो उनसे हम एग्जाम्पल को रिलेट करके निकाल सकते हैं। सो मतलब पढ़ने का तरीका यही होता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है उन सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके देखो कि क्या क्या बन सकता है, तो तभी तो हमारे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर हम सीधा ही पढ़ते जाएंगे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन दे दिया हमें बुक में, हमने सॉल्व कर लिया बस ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ तो किसी से पूछ लिया, किसी ने बता दिया, नहीं, जब तक खुद का माइंड यूज़ नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व। मतलब सॉल्व हो भी गया तो हमें तो क्या बेनिफिट हुआ, हमारा माइंड तो यूज़ नहीं हुआ ना, माइंड तो नहीं खुल पाया। इसलिए ट्राई करो। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 19th क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें डी इसका ऑर्डर निकालना है हमें, a⁻6 इज इक्वल टू, देखो क्या क्या दिया हुआ है, a की 4, a की 5, ये सारी एलिमेंट एंड a की 6 किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल दिया हुआ है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये हमें ग्रुप दिया हुआ है, इसका ऑर्डर निकालना है। a की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना 1। अब ऑर्डर ऑफ a निकालना है, a का ऑर्डर a⁻n इज इक्वल टू मतलब स्मॉलेस्ट सच n कितना लिखें, a लिखा, a की पावर 1 नहीं आया आइडेंटिटी, क्योंकि सेट दिया हुआ है, ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट अलग अलग ना है, ये आइडेंटिटी ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, डायरेक्ट a की पावर 6 करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, a की पावर 6 करने पर आइडेंटिटी, और वो भी स्मॉलेस्ट है, तो ऑर्डर ऑफ a कितना 6 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ a² निकालना है हमें, तो a² को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, अब a² को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 टाइम्स करके देखा, a की 4 आया, वो तो आइडेंटिटी नहीं है। हमें आइडेंटिटी कब मिलेगा, अगर a की पावर 6 आता है तो वो भी स्मॉलेस्ट ही होगा। ठीक है, हमने 3 टाइम्स करके देखा, 2 टाइम्स पे a की 4, 3 टाइम्स पे a की 6 आ गया आइडेंटिटी, मतलब 3 बार किया, ऑर्डर ऑफ a की स्क्वायर 3 के। अब ऑर्डर ऑफ a की क्यूब, अब a की क्यूब को एक बार तो नहीं आ रहा, हमने किया 2 बार मल्टीप्लाई, a की 6 का मतलब आइडेंटिटी आ गया, ऑर्डर ऑफ a की 6 कितना, मतलब 2 टाइम्स किया तो 2 आ गया। अब a की 4, देखो या तो a की 4 को मल्टीप्लाई कर करके देख लो, या हमने प्रॉपर्टी लिखी थी ना, क्या लिखी थी, किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के बराबर होता है, एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के बराबर, ये प्रॉपर्टी हम करके आए थे, थ्योरम्स में करके आए थे ना। अब ऐसे अगर आप याद रखोगे ना प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे
उनका यूज़ करोगे तो प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से याद हो जाएंगी वो, फिर हम उनको भूलेंगे नहीं। मतलब जो ग्रुप का अवयव है उसका ऑर्डर उसके इन्वर्स के बराबर होता है। अब ए स्क्वायर लिया हमने, उसका इन्वर्स क्या होगा? ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? ए की पावर 6। अब डायरेक्ट पता चल रहा है ए की पावर 4 को, मतलब ए स्क्वायर का इन्वर्स कितना हुआ? ए की पावर 4। इसको आइडेंटिटी ए की पावर 6 कब आएगा? ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यही होता था ना, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी ए का इन्वर्स, ए स्क्वायर का इन्वर्स ए की पावर 4 हो गया। मतलब अब क्या पता चला? कोई एलिमेंट ए स्क्वायर, उसका इन्वर्स ए की पावर 4, उनका ऑर्डर इक्वल, ए स्क्वायर का ऑर्डर 3 तो ए की पावर 4 का ऑर्डर भी 3 आ गया। या तो हम मल्टीप्लाई करके देखते, ए की पावर 4, ये तो फिर ए की पावर 8 ही आया। कितनी बार मल्टीप्लाई करें? या तो वैसे, बट उसमें टाइम लगता, तो हमें यहाँ देखा ही है हमने ए स्क्वायर का इन्वर्स ये होता है। यहाँ से इजी जल्दी आ गया, इसलिए तो हमने थ्योरम्स का यूज़ किया था। अब बचा कौन सा? ए की पावर 5। अब देखो ए को किससे ऑपरेट करें? आइडेंटिटी या ए की पावर 6? ए की पावर 1 था, ए की पावर 5, डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है। मतलब ए का इन्वर्स कितना हुआ? ये इन्वर्स का साइन होता है ना, बी इन्वर्स, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स कितना हुआ? ए की पावर 5। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इसका इन्वर्स, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5, ए का इन्वर्स, ए का ऑर्डर 6, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 कितना हो गया? 6। ये हमें पता चल गए। और आइडेंटिटी क्या था? मतलब ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 का, ए की पावर 6 तो आइडेंटिटी था, उसका ऑर्डर तो 1 ही, तो सभी एलिमेंट का हमने ऑर्डर निकाल लिया। के मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की, अब ए की पावर 5 को मल्टीप्लाई करते 6 बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता हमें, बट यहाँ हमने 1 मिनट में ही पता चल गया हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करके। सो हम सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल पाए। ओके, तो ये हो गया हमारा 19th का डी पार्ट। अब अगर 19th का ई पार्ट देखें, ई में क्या दिया हुआ है हमें? 2 raised to power n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा ग्रुप जी ये है, इस टाइप का ग्रुप है। हमें ग्रुप तो दिया हुआ है इन्होंने, n की वैल्यू इंटीजर से, हमें बताना है हर अवयव का ऑर्डर। n की वैल्यू हमने ली अगर 0, एक अवयव आया 2 raised to power 0, किसी भी अवयव की पावर 0 मतलब 1, और क्रॉस के लिए आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें पता है कितना होता है? 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 आ गया हमारे पास 1। अब n की वैल्यू अगर ले 2, 1 तो 2 raised to power 1। अब क्या 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही कभी 1 आएगा? ये तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 टाइम किया तो 8, 1 तो कभी नहीं आएगा ना। तो 2 का ऑर्डर कितना? इनफाइनाइट। हमने देखा ना डेफिनेशन में, अगर कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक n ना मिले जिसके लिए a raised to power n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट ऑर्डर। इसका ऑर्डर इनफाइनाइट मतलब 2 का ऑर्डर। अब n इज इक्वल टू 2 लेंगे, 2 स्क्वायर, ये भी कभी आइडेंटिटी नहीं आएगा। नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1, 2 इनवर्स 1/2, 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर 1/4, कभी भी 1 तो नहीं आएगा ना। अगर और टर्म्स ली -2, -3, तब भी कभी क्या आएगा? 1 नहीं आ पाएगा। बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट, सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर ही 1 आया। सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट
किसका? आइडेंटिटी के अलावा, या एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी इज इनफाइनाइट। कि आइडेंटिटी के अलावा सभी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है? 1। सभी अवयव, आइडेंटिटी के अलावा सभी अवयवों का ऑर्डर 1 होता है। इस ग्रुप के अंदर सॉरी इनफाइनाइट होता है, 1 नहीं इनफाइनाइट। ये आ गया हमारे पास, ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हमारा F क्या था? Q प्लस, ये तो हम देखा था 0 आइडेंटिटी प्लस के लिए, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट को ऐड करने पर 0 नहीं आएगा कि आइडेंटिटी तो 0, इसका मतलब बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसके अलावा आइडेंटिटी के अलावा, आइडेंटिटी का तो वही